नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ये पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है ये, और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म भी। आप सभी को बता दें, क्योंकि ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती चल रही है, हर साल ही चलती है, कुछ महीनों बाद और हज़ारों में इनकी संख्या को रिक्रूट किया जाता है। और काफ़ी सारे हमारे पास इंक्वायरी आती रहती है कि जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है। वैसे तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और कोई अगर आपके पास क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कुछ दिनों से हम लोग यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थे, क्योंकि हमारा जो है अभी बहुत क्लोज है एग्ज़ाम, और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स की तैयारी वगैरह चल रही है। बुक्स भी लॉन्च होने वाला है, सारा चीज़ें लूप पे है। तो अब रेगुलर्स वीडियो आएंगी, तो आप लोगों को जो जो नए हैं उनको क्या क्या कन्फ्यूजन है कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। आज का जो वीडियो है वो है जीडीएस जॉब प्रोफाइल इन रेलवे मेल सर्विस। आरएमएस में यानी रेलवे मेल सर्विस में जब आप एज अ जीडीएस लगेंगे, भले ही अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लगे या मार्क्स के वजह से आप लोगों को डाक सेवक का पोस्ट मिल गया है रेलवे मेल सर्विस में, तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा इसको लेके इंक्वायरी थी, ये हम आपको आज को बताएंगे, सारा वीडियो में क्लियर करेंगे। और जितने भी जेन्युइन, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट में जो पॉइंट्स है वो बताएंगे, जो जेन्युइनली वहाँ पे करवाते हैं आरएमएस में, ग्रामीण डाक सेवक से क्या क्या करवाते हैं वो बताएंगे। ये सारे जो लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं उनसे पूछे गए, उन्होंने ही बताया है। हमारे जो ऑलरेडी अभी प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि क्या क्या रियलिटी है, किस तरह का काम है, वो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जीडीएस में 3 कैटेगरी होती है, आप सभी को पता होगा। एक है बीपीएम, ठीक है, जो कि एक ऑफिशियल काम करता है, ठीक है, ऑफिस में बैठ के। दूसरा होता है एबीपीएम, ठीक है, जो कि पोस्टमैन का नया नाम है, आप मान के चलिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि पोस्टमैन का काम करते हैं। और तीसरा कैटेगरी आता है डाक सेवक। और डाक सेवक जो होता है, ये रहता है आप लोगों का मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है डिपार्टमेंट में। तो जो एमटीएस का काम होता है वो एक डाक सेवक का काम होता है जीडीएस में, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग रहता है, अलग अलग रहता है, कोई स्पेसिफिक नहीं रहता। असिस्ट करना होता है जो भी उनको काम दे, बट एक ज़रूर एक लाइन ज़रूर रहती है कि उसके ऊपर नहीं करवाना है, इतना काम करवाना है, वो एक अपने विवेकता के ऊपर रहता है। तो ये चीज़ है डाक सेवक का, ये हमने मोटा मोटा आपको बता दिया कि आप लोगों को मल्टी टास्क करना पड़ेगा। पर आरएमएस में क्या क्या करना पड़ेगा अभी आपको बता देते हैं। आरएमएस में जो काम रहने वाला है, फर्स्ट कैटेगरी जो रहेगी वो रहेगी मेल हैंडलिंग की, ठीक है। अब मेल हैंडलिंग का मतलब क्या है, तो मेल हैंडलिंग में आपको बता दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट टास्क है मेल हैंडलिंग का। सबसे पहले आप लोगों का ये इस तरह का स्टेशन होता है, आपको पता है रेलवे स्टेशन में आप जब भी जाएंगे, जो लोग नए ज्वाइन करने वाले हैं, आप लोग ध्यान रखिए, जब स्टेशन का जो एंड होता है या जो स्टार्टिंग होती है, वहाँ पे रेलवे मेल सर्विस का ऑफिस रहता है, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, सॉर्टिंग हब वगैरह भी हो सकते हैं। तो एंड में आप लोगों को मिलेगा, और आप लोगों के जो पोस्टिंग होगी वो ज़रूर किसी रेलवे स्टेशन के आसपास ही होगी, उसी के आसपास की ऑफिस में होगी। तो आप लोगों को आरएमएस में इस तरह का लोकेशन मिलने वाला है, और मोस्टली आपको पता ही है, और ये सब बड़े बड़े स्टेशंस में होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का गुवाहाटी आरएमएस हो गया, या फिर दिल्ली में आरएमएस हो गया। तो इस तरह का जो बड़े बड़े शहर है वहीं पे आप लोगों को काम मिलेगा, मतलब काम आपका गांव में नहीं होगा, ठीक है। तो ये लोकेशन की बात होगी। फर्स्ट है आपका मेल हैंडलिंग। जैसे ही ट्रेन पहुंचेगा, ये ट्रेन जैसे ही पहुंचेगा, अपने बहुत सारे मेल्स वो लेके आएगा। अब उसको उसकी सॉर्टिंग करना, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करना यानी ऑफिस तक पहुंचाना, और उसको डिस्पैच करने तक का काम आप लोगों का होता है। इसमें आपको असिस्ट करना होता है, आपके ऊपर और भी लोग होते हैं, लेकिन आप लोगों का जो काम है उनको असिस्ट करना है, ठीक है। जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है उनकी बात सुनना है। तो ये चीज़ है असिस्टिंग करना। जो जनरल पोस्टल ऑपरेशन, वो जैसे बोलेंगे कि हाँ इसका बैग उतार दो, अब बैग कब कोई बोलेगा कि अभी छटाई कर दो, कोई बोलेगा कि उसको वहाँ तक पहुँचा दो, क्या भारी भारी बैग सारे आपको उठाने पड़ेंगे। तो आपको बता दें, उसके लिए तो हेल्पर वगैरह मिल जाते हैं। बहुत अलग अलग स्टेशन में अलग अलग रूल्स होते हैं। कुछ आरएमएस में आप लोगों को शायद काम थोड़ा जो है नॉर्मल मिले, किसी में बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर से ऊपर चला जा रहा है, इस तरह से भी होने वाला है। तो उस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और इसमें जो होता है,
दो तरह का वर्किंग आवर्स होता है, एक सुबह का एक रात का, तो नाइट शिफ्ट भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये मेल हैंडलिंग का सारा काम आपको करना पड़ेगा। फिर आ जाता है आपका रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और ये जो मेल वैन होता है, मेल वैन आता है आपका ये सारा आर्टिकल लेने के लिए, ताकि अलग अलग पोस्ट ऑफिस में पहुंच पाए, हेड ऑफिस में, मेल ऑफिस में पहुंच पाए। तो उसमें भी आप लोगों को, एक तो आपने सबसे पहला टास्क किया, ट्रेन से उतारा, छाटा वगैरह किया, ठीक है, छटाई वगैरह का काम किया। इसके बाद यहाँ पे काम आपका ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया डिस्पैचिंग मेल बैग, यानी उसको दूसरे पोस्ट ऑफिस में भेजने तक का काम आप लोगों का रहेगा। तो उस मेल वैन में जो गाड़ी आई है, जो ट्रक आया है, उसको लोडिंग अनलोडिंग का काम करना, ज़रूरी नहीं कि आपको ही उठाना पड़ेगा, हेल्पर भी आपको दिया जा सकता है। और स्कैनिंग करना बैग का, हैंडलिंग, ये सारे काम आप लोगों को मिलेंगे। तो मेनली आपका जो काम रहेगा वो रहेगा सॉर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग और डिस्पैचिंग तक का। ठीक है, तो ये चीज़ में आप लोगों को उनकी मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल और बैग प्रोसेसिंग का काम। ठीक है, इसमें जैसे हमने आपको बताया, आर्टिकल को स्कैन करना, कोई कोई आर्टिकल, कोई कोई पोस्ट बैग खुलेंगे वहाँ पे, कुछ नहीं खुलेंगे, कुछ आगे फॉरवर्ड होंगे, इन सब की छटाई वगैरह करना। ठीक है, फिर क्लोजिंग ऑफ आर्टिकल और मेल बैग को क्लोज करना, ये सारा काम भी रहेगा। अब कुछ रेलवे मेल के जितने भी ऑफिसर्स हैं, कहीं पे आप लोगों के बहुत सारे जीडीएस ऑलरेडी होंगे, तो आप लोगों का काम बहुत कम रहेगा, बढ़ जाएगा, तो आप लोगों को बहुत हैवी टास्क नहीं दिया जाएगा। बट कहीं कहीं ऐसा होगा कि आप ही हैं या एक दो और है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आप लोगों को उस जगह पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी दिया जा सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया, ज़रूरी नहीं आपको लोडिंग अनलोडिंग, सुपरवाइजिंग का भी कभी काम दिया जाएगा आप लोगों को। कभी कभी आप लोगों को फाइल वर्क्स वगैरह, रिकॉर्ड कीपिंग का भी दिया जा सकता है, अगर आपको आपके सीनियर्स को लगता है कि नहीं, आप तो जितना आप क्वालिफाइड है इससे अच्छा आप लोग काम कर सकते हैं, तो आप लोगों को कुछ फाइल वर्क का भी काम दिया जा सकता है। और बाकी पोस्टल ऑफिसर्स को असिस्ट करने का काम मेनली आप लोगों को रहेगा आपको, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी दिया जा सकता है, डिपेंड करता है आप किस आरएमएस ऑफिस में जाके लग रहे हैं। तो मेनली यही काम रहता है। रियलिटी ये है कि मल्टीटास्किंग रहेगा, कोई एक स्पेसिफिक काम नहीं रहेगा, अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग काम कराया जाएगा। पर मेनली आपका काम ट्रेन से सामान उतारने से लेके उसको सॉर्टिंग करना, उसकी छटाई करना, ठीक है, और उसको स्कैन वगैरह करने से लेके उसको वैन में चढ़ाने तक का काम, इतना काम आप लोगों का रहने वाला है। इसमें आप लोगों को हेल्पर भी, बहुत भारी सामान है, हेल्पर भी मिल जाएगा, तो आप लोगों को उसके साथ साथ करता है। कुछ लोगों को ये काम अच्छा भी लगता है कि इसमें काम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं लगता। किसी किसी को किसी किसी ने ये भी कहा है कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है आरएमएस में, इसलिए वो पोस्टल पे आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, सब लोगों को अपनी अपनी चीज़ें हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। पर ये जो हमने आपको बता दिया, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को करने पड़ेंगे अगर आप एज अ डाक सेवक यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अलग से बीपीएम वर्सेस ABPM वर्सेस डाक सेवक का अलग वीडियो बनाए, तो वो भी हम आपको बना देंगे। यूट्यूब में आप लोगों को हमारे बहुत सारे जॉब प्रोफाइल मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग ये वाला भी ऑलरेडी है, और बाकी भी है, एमटीएस, पोस्टमैन, पीए, सबके जॉब प्रोफाइल्स ऑलरेडी है, सैलरी भी है। पर अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, अगर आप वो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, उस अकॉर्डिंग आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। कोई जीडीएस अभी देख रहा है जो ऑलरेडी जॉब करता है, तो आप सभी को बता दें 2025 के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, एग्ज़ाम में कुछ ही महीने बाकी है। ठीक है, धन्यवाद।